हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संस्कृत साहित्य का कालिदास का तीसरा वीडियो लेके आई हूँ। कालिदास के महाकाव्य में आज हम उनका दूसरा महाकाव्य देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुमार संभवम। और जब हमने कालिदास स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले देखा कालिदास का जीवन परिचय। कालिदास की जीवन परिचय के बाद में हमने उनकी रचनाओं के बारे में देखा कि कालिदास ने अपनी रचनाओं को किस तरह बांटा है ना। उसके बाद में हमने उनका पहला महाकाव्य देखा, रघुवंशम महाकाव्य। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुमार संभवम। ये कालिदास का दूसरा महाकाव्य है और इसका नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम के बारे में हम देखते हैं। कुमार संभवम का परिचय हम देखते हैं। कुमार संभवम, इसका नामकरण कुमार कार्तिकेय के जन्म की घटना प्रधान होने के कारण इसे कुमार संभवम कहा गया है। ये जो कुमार संभवम नाटक है, ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की घटना प्रधान होने के कारण इसे कुमार संभवम कहा गया है। अर्थात इस नाटक का मंगलाचरण अस्त्युतर श्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागादि राज। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसका मंगलाचरण क्या है कुमार संभवम का? अस्त्युतर श्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागादि राज। ठीक है, इसका मंगलाचरण है। और इसके पहले जो हमने रघुवंशम देखा था, उसका मंगलाचरण आप सभी को यथावत पता होगा। वार्गार्तावीव संप्रक्तो, है ना, वो वाला उसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण का प्रकार, इसका मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि कालिदास की सभी 7 रचना है, उनमें से 6 रचनाओं में जो रस है वो श्रृंगार रस रहेगा। ओनली रघुवंशम में शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसके नायक शिव है, इसके प्रतिनायक तारकासुर है। इसमें जो नायक है वो शिव है, प्रतिनायक तारकासुर है, नायिका पार्वती रही है। इसकी जो नाटक है, इसकी नायिका कौन है? पार्वती है। और विधा महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंशम की विधा भी महाकाव्य थी और कुमार संभवम की विधा भी महाकाव्य है। और इसका उपजीव्य हमने कहाँ से लिया है? भागवत पुराण से लिया है। हमेशा हमें कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हम भूलेंगे नहीं है। इसके पहले जो हमने इसका लिया था रघुवंशम का, वो हमने कहाँ से लिया था? पद्म पुराण से लिया था। ठीक है, और इसका कुमार संभवम का जो उपजीव्य है वो हमने भागवत पुराण से लिया है। इसकी विशेषता है कि ये लघुत्रयी में शामिल है। लघुत्रयी की ट्रिक मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी कि लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी, है ना। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं शामिल है और बृहत्त्रयी में कौन सी रचनाएं शामिल है ना, और गद्यत्रयी में। ठीक है, इसकी विशेषता में ये लघुत्रयी में शामिल है। लघुत्रयी की ट्रिक है कुमार, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत। इसका प्रारंभ हिमालय वर्णन से है। कुमार संभवम का प्रारंभ कहाँ से होता है? हिमालय वर्णन से। जो इसकी रीति रही है वो वेदर्भी रही है। गुण इसका प्रसाद और माधुर्य रहा है। कामदेव की पत्नी रति का इसमें विलाप होता है, चतुर्थ सर्ग की घटना है। कामदेव का मित्र वसंतक है। पार्वती की सखी विजया है। पार्वती का तपस्थल गौरी शिखर है। एक बार फिर देख लीजिए किसकी विशेषताएं ये लघुत्रयी में शामिल है। प्रारंभ हिमालय वर्णन से हुआ है। रीति वेदर्भी है। गुण प्रसाद और माधुर्य है। कामदेव की पत्नी रति है। कामदेव का मित्र वसंत। पार्वती की सखी विजया है। पार्वती का जो तपस्थल है वो गौरी शिखर है। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित सर्ग। ठीक है, अष्टम सर्ग में कालिदास द्वारा पार्वती के सौंदर्य का अश्लील वर्णन करने के कारण शिवजी द्वारा दिए गए अभिशाप के फलस्वरूप कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य को अष्टम सर्ग में ही समाप्त कर दिया था।
जिसे बाद में किसी पर्वती कवि के द्वारा पूर्ण किया गया। अतः कालिदास द्वारा रचित केवल 8 ही सर्ग हैं। अभिशाप से मुक्ति के लिए कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में शिव पार्वती की वंदना की है। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो रघुवंश की मंगलाचरण है उसमें क्या किया है, कालिदास ने शिव और पार्वती की वंदना की है। कुमार संभवम की विषय वस्तु इस प्रकार है। इसका जो प्रथम सर्ग है इसमें हिमालय का वर्णन है, हिमालय पर्वत का वर्णन है। इसके जो द्वितीय सर्ग हैं इसमें तारकासुर द्वारा पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना है ना, तथा ब्रह्मा द्वारा शिवजी के पुत्र के माध्यम से तारकासुर के वध का समाधान बताना। जो द्वितीय सर्ग है उसमें क्या करते हैं कि तारकासुर से सभी देवता पीड़ित होते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास में जाके वो ब्रह्मा जी से समाधान पूछते हैं कि हम किस तरीके से तारकासुर से बचे, या तारकासुर से हम किस प्रकार से हमें बचा सकते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय या जो भी पुत्र उनका होगा, भगवान शिव का जो पुत्र होगा वही तारकासुर के वध का समाधान होगा। जिसमें तृतीय सर्ग है। तीसरे सर्ग में शिवजी ने तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव को भस्म होना। शिवजी का जो तीसरा नेत्र है उससे कामदेव को भस्म कर देते हैं। चतुर्थ सर्ग में रति का विलाप होता है। पंचम सर्ग में शिव पार्वती संवाद अर्थात सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। छठे सर्ग में सप्तऋषि द्वारा हिमालय के पास जाना और हिमालय से पार्वती के विवाह की स्वीकृति लेना। सप्तम सर्ग में शिव पार्वती का विवाह होता है। अष्टम सर्ग में पार्वती का सौंदर्य वर्णन है। 11वें सर्ग में नौवां और 10वां सर्ग नहीं है, यही मिलते हैं जो पार्वती कवि ने लिखे हैं। इसके बाद एकादश सर्ग में कार्तिकेय का जन्म होता है और सप्तदश सर्ग में तारकासुर का वध होता है। ठीक है, तो आज हमने कुमार संभवम की विषय वस्तु को देखा है। प्रथम सर्ग का प्रारंभ। अब हम कुमार संभवम की कथा वस्तु को विस्तार से देखते हैं। कुमार संभवम प्रथम सर्ग का प्रारंभ हिमालय के वर्णन से होता है। हिमालय और मैना से पार्वती का जन्म होता है। पार्वती के बड़ी होने पर एक दिन नारद जी हिमालय के घर पर आते हैं। वे पार्वती को देखकर कहते हैं कि एक दिन शिवजी की पत्नी होगी। शिवजी हिमालय पर तप करते हैं। पार्वती उनकी शुश्रूषा करती है अर्थात पूजा करती है। द्वितीय सर्ग में तारकासुर से पीड़ित होकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे उन्हें पार्वती के द्वारा शिवजी के मन को आकर्षित करने की सलाह देते हैं। इंद्र कामदेव से सहायता लेने के लिए उनको बुलाते हैं। तृतीय सर्ग में मदन दहन व चतुर्थ सर्ग में रति विलाप का वर्णन, मतलब तृतीय सर्ग में कामदेव क्या करते हैं, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनका मदन दहन करते हैं अर्थात शिवजी उन्हें भस्म कर देते हैं। और चतुर्थ सर्ग में रति का विलाप है। पंचम सर्ग में पार्वती पिता की आज्ञा से तप करने जाती है। शिवजी ब्रह्मचारी के वेश में उनकी परीक्षा लेने आते हैं। वे शिवजी की निंदा करते हैं। पार्वती क्रुद्ध होकर वहां से जाना चाहती है। शिवजी प्रसन्न होकर अपनी असली रूप में आ जाते हैं। शिवजी प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और अपना प्रणय व्यक्त करते हैं। छठे सर्ग में अंगिरा प्रभृति ऋषि शिवजी की ओर से मंगनी करने के लिए हिमाचल के पास में जाते हैं। सप्तम सर्ग में पार्वती का विवाह होता है। 8वें सर्ग में शिवजी और पार्वती के सूरत का वर्णन है। 9वें सर्ग में देवताओं से प्रेषित अग्निदेव का कबूतर के रूप में शिवजी के सूरत काल में पहुँचने, शिव के क्रुद्ध होने,
अग्निदेव द्वारा इंद्र का संदेश शिव जी को सुनाने, शिव जी का अपना सुरतांत वीर्य अग्निदेव पर डालने आदि की कथा का वर्णन है। 10वें सर्ग में अग्निदेव का गंगा में डुबकी लगाने, शिव का रेत गंगा में चले जाने, कृतिकाओं का गंगा में स्नान करने, शिव का रेत उनमें जाकर गर्भ बनने और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। 11 सर्ग में शिव का कुमार कार्तिकेय के रूप कार्तिकेय को पुत्र रूप में पाना। शिव का जो 11वां सर्ग इसमें शिव का कुमार कार्तिकेय को पुत्र रूप में पाने। 12वें सर्ग में देवताओं का इंद्र के साथ शिव के पास जाने और उस बालक को सेनापति के बनाने के लिए मांगने की कथा है। 13वें सर्ग में जो 13वां सर्ग है, 13वें सर्ग में कार्तिकेय का शिव पार्वती के आदेश से प्रस्थान। 14वें सर्ग में तारकासुर के वध के लिए देव सेना के प्रयाण का वर्णन है। 15 सर्ग में देवों और दानवों के आमने सामने उपस्थित होने तथा 16 सर्ग में युद्ध वर्णन है। 17 सर्ग में तारकासुर का वध होता है। 17वें सर्ग में तारकासुर का वध होता है और इंद्र की स्वर्ग राज्य की प्राप्ति का वर्णन है। तो आज हमारा कुमार संभवम पूरा हो जाता है। कुमार संभवम जो महाकाव्य, आज हमने 2 महाकाव्य देख लिए हैं। एक तो हमने रघुवंशम देख लिया है, रघुवंशम के बाद हमने कुमार संभवम महाकाव्य की सभी विषय वस्तु को हमने भली प्रकार से देख लिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को देखिए, है ना, और एक एक करके हुए चलिए तो आपका साहित्य बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आप वीडियो को एक बार, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो डेफिनेट मैं कह सकती हूँ कि आप साहित्य नहीं भूलोगे और साहित्य आपका बखूबी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।